हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि के शुभ पावन अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आपका और जो मेरा आकार है, जो ये सारे विश्व का विस्तार है, ये सारा शिव शक्ति का ही संसार है। तो फ्रेंड्स, बहुत खुशनसीब हैं हम कि किसी बहाने से भी हमारी भारतीय कल्चर में हमें ये अवसर मिलता है कि हम अपनी शक्तियों को पहचानें। तो नवरात्रि जो हैं वो 9 रातें हैं। नवा मीन 9 एंड रातें, रात्रि मीन रात। तो 9 नाइट्स हमें मिलती हैं। किस लिए? इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कि क्या हम में शक्तियाँ हैं या नहीं। तो शक्तियों को आह्वान किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, मेडिटेशन करने का अवसर दिया जाता है, खान पान पर ध्यान दिया जाता है, यानी किसी भी तरह से हमारे तन मन आत्मा सारे स्वास्थ्य की ओर हमारा ध्यान दिलाया जाता है। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, मन के तहत चलते 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 भूल ही जाते हैं कि हमें कुछ और भी करना है। जैसे रात्रि को गहन विश्राम में चले जाते हैं दिन की थकावट के बाद, तो ठीक इसी तरह से मुझे ऐसे अनुभव होता है कि सारा समय हम मन के पीछे चल के घर गृहस्थी के, समाज के सारे कार्य करते करते जब बहुत थक जाते हैं, तो हमारी भारतीय सभ्यता में हमें ये अवसर भी मिला कि हम थोड़ा विश्राम में भी जाएं। अब विश्राम में जाने का अर्थ क्या है? अपने साथ जुड़ना, मेडिटेशन भी जिसे हम कहते हैं। तो मेडिटेशन में भी क्या होता है कि हम बाकी चीज़ों को छोड़कर अपने साथ जुड़ते हैं। अपने साथ जुड़ने का मतलब अपनी आत्मा के साथ जुड़ना, शिव के साथ जुड़ना, परमात्मा के साथ जुड़ना, बात एक ही है। तो इन नवरात्रों में हमें जो सबसे बड़ा जो वरदान ही मुझे कहना चाहिए इसको मिला है, तो वो क्या है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं और हमें अपनी शक्तियों को जगाना है। क्योंकि कोई भी एनर्जी है जो उसका राइट यूज़ करना ही से ही हमें सारे लाभ मिलते हैं। तो जो भी शक्तियाँ हमें मिली हैं, जैसे आप ये मत सोचिए कि हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। आप खुद देखिए, आपने पता नहीं कितने लोगों का सहयोग किया होगा, आपके पास सहयोग की शक्ति है। आप पता नहीं कितने लोगों से प्यार करते हैं, आपके पास प्यार की शक्ति है। आप कितनी स्थितियों से बाहर निकल कर आते हैं, तो आप में परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति है। तो आप कितने ही लोगों को माफ़ कर देते हैं, तो वो क्या है? वो आपके पास उनको एक्सेप्ट करने की शक्ति है। तो आप, कोई ये भी नहीं कह सकता कि मेरे पास शक्तियाँ नहीं हैं, क्योंकि आप सब शक्तियों के पुंज हैं। सारी शक्तियाँ आप में समाई हुई हैं। वो बात अलग है कि कुछ शक्तियों को हमने सुला रखा है, हम उनको जगाते ही नहीं हैं, हम उनका अनुभव ही नहीं करना चाहते, हम ऊपर ऊपर से ही चलते रहते हैं। तो बहुत अच्छा अवसर है जबकि हम अपनी शक्तियों को जानें और पहचानें, क्योंकि बिना शक्ति के तो कोई भी प्राणी चल नहीं सकता। तो अपनी शक्ति को भी हमने संभाल कर रखना है। अपनी शक्ति को संभाल के कैसे रखते हैं? अपनी एनर्जी को कैसे संभाल के रखेंगे? सब कुछ एनर्जी है, एनर्जी से ही चल रहा है, तो इसको संभालना कैसे है? क्योंकि क्या करते हैं हम लोग, अपनी एनर्जी को डिस्ट्रक्टिव यूज़ करते हैं, यानी जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर लगा देते हैं। आलतू फालतू बातों में इधर उधर पर ध्यान देकर हम अपनी शक्ति को व्यर्थ कर देते हैं, फालतू में व्यय कर देते हैं। तो वो तो जितनी हमने स्टोर की एनर्जी, तो उसको हमने कहीं भी अगर यूज़ कर देते हैं तो हमें नुकसान हो जाता है। लेकिन उन्हीं शक्तियों को अगर हम पॉजिटिवली यूज़ करेंगे, कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करेंगे, अच्छी जगह पर यूज़ करेंगे, जो हमें चाहिए वहाँ पर यूज़ करेंगे, तो हमारी ज़िंदगी में वो हो जाता है जिसे हम कहते हैं कि इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि ये जो देवी स्वरूप में शक्तियों का हमें दिखाया गया है कि वो कितनी शक्तिशाली थी, उन्होंने अपनी शक्ति से कैसे इस संसार में कितनों लोगों का कल्याण किया। खुद तो अपना तो सबसे पहले कल्याण हुआ ही उनका, इसी वजह से हम उनकी पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं। तो उनको याद करने का अर्थ क्या है कि हमारा ध्यान भी अपनी ओर जाए, कि हम भी उन शक्तियों का सही उपयोग करें। तो ये नहीं कि अपनी उसका नेगेटिव यूज़ करें शक्तियों का, क्योंकि एनर्जी तो एनर्जी है, जैसे भी उसको यूज़ करेंगे वैसे ही हमें फल प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, जितने भी व्रत नियम हैं वो किस लिए हैं? वो हमारी शुद्धता के लिए हैं। कहते हैं
कि सच्चाई और अच्छाई की वैल्यू नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने सालों से जो सच्चाई की घटनाएं हैं तो क्या हम उनको याद रखते? तो हमें याद है आज भी, अंदर ही अंदर हमें पता है, शक्तियाँ चाहे सोई हुई हैं लेकिन अंदर ही अंदर हमारा दिल जानता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। वो बात अलग है कि हमने आलस कर जाते हैं या अपने आप को कहीं भी हम पावरलेस समझ लेते हैं। तो मैं तो हमेशा सबको यही कहती हूँ कि आप अपनी शक्तियों को पहचानें, आप सभी पावरफुल हैं। परमात्मा का इतना धन्यवाद करते हैं हम, इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें शक्तियों से नवाजा है। तो उन शक्तियों को हमने प्रयोग तो खुद करना है, अब वो सोच समझ कर करना है। जितना हम उसको सोच समझ कर प्रयोग करेंगे तो ये शुभ अवसर, ये शुभ नराते, और उतना ही हमें लाभ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि लाभ खाली यही नहीं होते कि हमें चीज़ें मिल जाएं, लाभ तो बहुत सारे हैं। अगर तन स्वस्थ है तो हमारा मन भी स्वस्थ है, मन स्वस्थ है तो हमारा तन भी स्वस्थ है। तो जो भी मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उस समय क्या होता है आप देखिए खुद, जब आप लगन होते हैं अपने, कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और तब आप अपने दिल को देखिए, वो सब कुछ भूलकर वो परमात्मा के साथ लगा होता है। तो बहुत उच्च अवस्था होती है, यानी जहाँ पर कि हमें हमेशा ही रहना चाहिए। लेकिन ये 9 दिन भी अवसर है अपने आप को जानने का कि वहाँ रहकर कितनी शांति मिलती है, कितना अच्छे अनुभव होते हैं, कि ऐसे लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन जब वो हम नहीं करते हैं ऐसा, वो ऐसे लगता है जैसे एयर कंडीशन रूम में जाते हैं ना, तो कितना कूल है, कितना कूल है। तो वहाँ जो है मेडिटेशन में जाते हैं, जब पूजा पाठ करते हैं, अपने साथ जुड़ते हैं, तो क्या होता है उस समय इतनी ठंडक महसूस हो, इतनी शांति महसूस होती है। तो जब हमें ये अनुभव हो जाएगा तो हम उस स्थान पर क्यों नहीं जाएंगे, हमें रोज रोज वहाँ जाना होगा, क्योंकि हमें अनुभव हो गया है। तो ये अनुभव कराने के लिए हमें 2-2 बार आते हैं नराते कि जागो जागो, है ना, अपनी शक्तियों को जगाओ, देखो कि तुम सब कर सकते हो। और आप सबने सब कुछ किया भी है। वो बात है कि कम करते हैं, क्योंकि जिस संस्कार को हम ज़्यादा जगाते हैं, जिस चीज़ को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो हमारा नेचुरल संस्कार बन जाता है। तो जिस चीज़ को हम दबा कर रखते हैं और बाकी चीज़ें ऊपर ले आते हैं, तो वो चीज़ें ऊपर ऊपर चलती रहती हैं। तो बहुत अच्छा है हम इस अनुभव से ये सीख लें कि बाकी का समय भी जो है खाली 9 दिन और 9 रातों में ही नहीं, हमने विश्राम में रहना है। विश्राम का मतलब मन को आराम देना है। काम तो सारे ही करने हैं, लेकिन काम करने का स्थिरता होगी तो सारे काम भी होते रहेंगे। अब वृक्ष कितना स्थिर है और पेड़ पत्तियां सब हिलजुल रहे हैं, तो जीवन में भी एक्टिविटीज करनी है हमने, हिलना जुलना खूब है। लेकिन मन जो है वो अंदर से जब स्थिर हो जाता है तो वही मन जो है वो अनंत की अवस्था तक ले जाता है। तो मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब पर माता रानी की भरपूर कृपा बरस रही है। वो तो बरसा रही है, बस हमने झोली फैलाकर उनको लेना है। और झोली फैलाकर लेना क्या है, यानी हमने एक्सपेरिमेंट में जाना है, अपनी शक्तियों को देखना है। और इन दिनों में वो जैसे कहते हैं ना, व्रत रखो, 9 दिन ही देखिए, आप अपनी शक्तियों का सही प्रयोग करके देखिए, तो आपको अच्छा लगेगा। तो फिर आप उसको बार बार भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको नमस्ते कहती हूँ और दोबारा से आपको शुभकामनाएं देती हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।